कुदरत के इशारे समझने का वक्त आ जाया है। देश दुनिया के साथ साथ प्रदेश में भी इसके संकेत मिल रहे हैं। चूरू में तापमान हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है। गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों में अपने आप लॉक हो गए हैं। इस मौसम का असर न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा बल्कि खेतों में फसलों में भी नुकसान होने की आशंका है। कैसा है चूरू का हाल, ये रिपोर्ट देखिए। चूरू जिला भीषण गर्मी के मामले में दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है और चूरू के अंदर सुबह 10 बजे से ही आग बरसनी शुरू हो जाती है और 12 बजते बजते दुकानें भी बंद हो जाती है, सड़कें वीरान हो जाती है, कोलतार पिघलने लगता है और नवतपा के अंदर मई में पहली बार पारा 50 पार हुआ है। चूरू दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है और आमजन गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर पंखों का सहारा ले रहे हैं और यहाँ तक कि कूलर पंखों की हवाएं भी राहत देने वाली नहीं है। लोग छाछ राबड़ी और प्याज के सहारे बचने की जुगत में लगे हुए हैं। फर्स्ट इंडिया से सभी दर्शकों की हमारी यही हिदायत है कि गर्मी से निश्चित रूप से बच के रहे। भीषण गर्मी है, बीमार होने से बचे और डॉक्टरों की सलाह लेते रहे। चूरू में नौतपा में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज हुई है। यहाँ मौसम विभाग ने 50 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का चूरू मंगलवार को देश और दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। पिछले 3 दिन से चूरू लगातार देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा है। चूरू में भीषण गर्मी ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। चूरू का चढ़ता पारा चिंता बढ़ा रहा है। सुबह 8 बजे ही तापमान 37 डिग्री जा पहुंचा। सुबह 11 बजे तो पारा 45 डिग्री को पार कर गया। दोपहर 2 बजे तापमान 48 डिग्री पहुंच गया। दोपहर 3 बजे पारा 50 डिग्री जा पहुंचा। पिछले साल जून में ये पारा 50 डिग्री पहुंचा था, लेकिन इस बार मई के महीने में ही 50 का आंकड़ा पार हो गया है। 2016 में ऐसा हुआ था जब तापमान 50 डिग्री पार हो गया था। पिछले साल 1 से 10 जून के बीच पारे ने 3 बार 50 डिग्री को टच डाउन किया था। 2019 की पहली जून को यहाँ 50.8 डिग्री तापमान रहा था। वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन पेट की भूख इस गर्मी पर भी हावी है। चूरू जिले के सरदार शहर में 50 डिग्री तापमान में नरेगा कर्मी काम करने को मजबूर है। काम बढ़िया चल रहा है। सुबह 7 बजे आवा, 1 बजे पाछा जावा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दरख्त के नीचे बैठा, अच्छा काम चल रहा है। 3 किलोमीटर गाँव है, गाँव जीवन देश है। मैं करता हूँ 1 बजे 7 बजे 1 बजे तक। 1 बजे तक है। और धूप की क्या कुछ व्यवस्था है? कहाँ बैठते हो धूप के अंदर? धूप में ही रहा मैं। कोई व्यवस्था को नहीं। कोई व्यवस्था को नहीं। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था को नहीं। पानी की व्यवस्था भी को नहीं। और आप ये मतलब काम करते हो तो धूप वगैरह लगती है, कहाँ नहीं आपको व्यवस्था करी, टेंट वगैरह लगाई? ट्रैक्टर में तो क्यों कॉल गए? विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने अपनी बात से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राज्य सरकार को टेंट के लिए लिखा गया है और जल्द ही नरेगा कर्मियों का समय बदला जाएगा। लेकिन एसी रूम में बैठकर इन अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि 50 डिग्री तापमान में जो मजदूर नरेगा के तहत काम कर रहा है उसकी हालत क्या होगी। चूरू जिले का जो तापमान है वो देश भर की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। 50 डिग्री यहाँ का तापमान जा चुका है। वही नरेगा कर्मी है वो आज भी 50 डिग्री तापमान के अंदर काम कर रहे हैं। नरेगा कर्मियों की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, वो बिना किसी सुविधा के ही वहाँ काम कर रहे हैं और धूप के अंदर वो पेड़ों की छाँव के तले बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी है वो एसी रूम में बैठकर अपने वो काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ विकास अधिकारी संत कुमार मीणा है। सर, उनसे बात करते हैं किस प्रकार की नरेगा कर्मियों के लिए आपके द्वारा व्यवस्था की गई है? नरेगा कार्मिकों के लिए समय है वो 6 से 10 बजे का आग्रह किया गया है, तो उसी का समय चेंज कर दिया जाएगा। और टेंट के लिए भी हमें जिला स्तर पर लिखा गया है, उनका समय 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। और जो अपना टास्क पूरा कर लेते हैं उनको समय से पहले घर भेज दिया जाता है। 1 बजे तक वहाँ रहना जरूरी नहीं होता। जिनका काम पूरा होता है मेट उसकी गणना कर ले, उसके बाद घर भेज दिया जाता है। जाहिर है कि बदन जलाती गर्मी से इंसान परेशान है। पशु पक्षियों का हाल बुरा है। कोरोना और टिड्डियों से डरे लोगों के लिए मौसम की मार इशारा कर रही है कि कुदरत से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए चूरू से संजय प्रजापत और गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।